नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसे करंट न्यूज़ और मैं कुणाल सिंह। आपको बता दें कि करोल बाग की एक बेटी प्रिया तंवर पर ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया। पति ने बेडरूम में कैमरा लगाने जैसा गंदा काम किया। जब प्रिया के भाई शिकायत करने थाना राजपार्क गए तो पुलिस ने भाइयों को बंदी बनाकर बुरी तरह मारपीट की और उल्टा भाइयों पर केस बना दिया था। इस गंभीर विषय पर विरोध स्वरूप संत समाज के सानिध्य में तथा महिला सेवा संगठन के आह्वान पर विधायक विशेष रवि जी के नेतृत्व में पीड़िता प्रिया तंवर के साथ पुलिस उत्पीड़न पर न्याय दिलाने ज्ञापन देने हेतु एलजी हाउस पर शांतिपूर्ण मार्च किया गया। अब देखिए हमारे संवाददाता एसके सागर की रिपोर्ट। अरे भाई साहब आपने बाइट हो गया समझा तो। अरे रिप्रेजेंट करो तो फिर उसमें से एक आदमी को उतार दो। अरे मैंने आपको बता दिया जा रही है कोई बात नहीं, मैं जा रहा चलो भाई मैं जा रहा आगे पहुँच चलो भाई चलो। जी सर, आज जो यहाँ पे आपने धरना प्रदर्शन किया है, इसका क्या रीजन है, किस कारण से किया? इसका उद्देश्य ये है कि एक हमारी आप करोल बाग की गुड़िया प्रिया तंवर, उसके साथ दहेज की मांग तो थी, साथ में उसके बेडरूम में ससुराली जनों ने कैमरे लगा दिए, वहाँ पर हिडन कैमरे लगा दिए और जो न्यूड फिल्में ले रहे थे और न केवल ली बल्कि वो धमका रहे थे कि अगर तुमने दहेज नहीं दिया तो हम इसको जो है वायरल कर देंगे इस आपकी न्यूड फिल्म को। उसके बाद उस गुड़िया ने उसकी शिकायत की थाने में और बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि शिकायत होने के बाद पुलिस वालों ने दोनों भाइयों को बुलाया और दोनों भाइयों को बुला करके झूठा केस बना करके बंद कर दिया 188 के अंदर। ये राजपार्क थाने का मामला है। दोनों को उठा करके बंद कर दिया, एक दूसरे को पेशाब पिलाया गया उन दोनों को एक दूसरे का और हथकड़ी लगाई गई और उनको बंद कर दिया। और केवल इतना ही नहीं, आईओ धीरज कुमार वो धमकाता है गुड़िया को, हमारी गुड़िया को, तंवर को, कहता है अगर किसी के अगर तू थाने के आसपास भी भटकी तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जो आज तक किसी ने किसी का नहीं किया होगा। इस कारण से हमें एलजी साहब के पास आना पड़ा और यहाँ पर आना पड़ा। आपको लगता है कि सर आज की डेट में महिलाओं पे ज़्यादा अत्याचार और बढ़ गए हैं? बिल्कुल बराबर हो रहे हैं, बढ़ गए हैं, और क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो उस तरह की नज़र आने लगी है, सब कमज़ोर स्थिति जो है वो। तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए यही एलजी साहब के दरवाजे बंद हैं। हम शिकायत लेकर के जा रहे हैं और एलजी साहब के दरवाजे बंद हैं, कमिश्नर साहब के दरवाजे बंद हैं। कमिश्नर साहब कहते हैं ईमेल पर हमारे को रिक्वेस्ट सेंड करो। विधायक महोदय, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं और आपके क्षेत्र में अभी इस तरीके की वारदातें जो हुई है, आप इस पर क्या संज्ञान ले रहे हो, क्या कहेंगे? इसमें यही हमारा कहना है कि बहुत ही दुखद है कि दिल्ली ऐसे शहर के अंदर भी इस तरह से हो रहा है कि पीड़ित परिवार को ही बस आगे खाली हो पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। एक परिवार जिसकी बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके भाई थाने में शिकायत करने जा रहे हैं और उसके बाद उन्हीं के ऊपर वहाँ पर जो है हथकड़ी लगा के भाइयों को पीटा जा रहा है, उनको पेशाब पिलाने की, पानी मांगने, पेशाब देने की बात की जा रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी के विरोध में हम यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उपराज्यपाल महोदय साहब के पास है और उनको इस तरह से करना, उनका संज्ञान ना लेना, उनका दिल्ली की सड़कों पे ना होना ही एक कारण है कि एक थाने में बैठा हुआ एसआई जो है वो पीड़ित परिवार पे अत्याचार कर रहा है। आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, मतलब इसको न्याय मिले, मतलब ठीक है ना। अब आप ये जो प्रदर्शन करके आप क्या करेंगे, इसमें आगे क्या और स्टेप क्या है अगला? ये रोल जी, अब इसमें हम आज यहाँ पर एलजी साहब को ये देने आए हैं ज्ञापन और इसके बाद ये बात यहीं पे नहीं रुकने वाली है। इसके बाद हम होम मिनिस्ट्री में इसकी शिकायत देंगे।
गृह मंत्री जी को शिकायत देंगे, प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी तक जो है ये शिकायत देंगे। वो बताएंगे कि दिल्ली के अंदर जो इस समय व्यवस्था बनी हुई है कि कमिश्नर की पोस्ट पे तो IPS बैठे हैं और उनके ऊपर जो उनके बॉस हैं वो IAS बैठे हैं, तो दोनों एक ही तरह के प्रवृत्ति के व्यक्ति बैठे हुए हैं। इन दोनों का इस तरह से रहना जो है दिल्ली के लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। संविधान के अंदर व्यवस्था ये कही गई है कि एक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से निकला हुआ व्यक्ति जो है इस तरह के पदवी पे होना चाहिए, क्योंकि वो भावनाओं को भी ख्याल रखता है और नियम कानून का भी ख्याल रखता है। अच्छा सर, ये कोई एक मामला नहीं है, अभी आप लोग धरने प्रदर्शन करेंगे, फिर कुछ दिनों में ये चीज़ें ठंडी हो जाएगी, जो है निजात कैसे किया जाए? ये जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ आज सिर्फ शुरुआत है, यहाँ से इसको कभी लोभी लोग जो है दहेज के कारण कभी जिस तरीके से ये मामला आया है, ऐसे न जाने कितने मामले होते हैं, महिलाओं पे कितने अत्याचार होते हैं जी, उसको कैसे निपटाया जाए? देखिए वही हम कहना चाह रहे हैं कि ये जिसकी जिम्मेदारी है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालने की उप राज्यपाल महोदय की जिम्मेदारी है, तो हमारा ये कहना है कि उनको सड़कों पे दौड़ता हुआ दिखना चाहिए, उनको दिल्ली के चौक चौराहे पे दिखना चाहिए, उन्होंने थानों के राउंड लेते हुए दिखना चाहिए, स्कूलों के राउंड लेते हुए दिखना चाहिए। वो राजभवन में आराम करने के लिए नहीं बिठाया उनको। हमने ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दो या किसी और को जिम्मेदारी दो। अगर किसी की जिम्मेदारी बना रखी है, अगर दिल्ली यूटी है और LG साहब की जिम्मेदारी है, तो LG साहब काम करते हुए दिखाई देने चाहिए, राजभवन में आराम करते दिखाई देने चाहिए। इस तरीके की बात आप कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरीके का माहौल होगा? बिल्कुल, जब जनता जागरूक हो जाएगी, जनता ये बता देगी LG साहब को कि आपकी ड्यूटी जो है वो दिल्ली की सड़कों पे चलने की है, लोगों के मिलने की है। हम ये पूछे LG साहब से जाके कि वो बताएं कि कितने लोगों से मिलते हैं रोजाना, वो अपने कार्यालय में कितने लोगों से मिलते हैं, कितने पीड़ित परिवार से मिलते हैं। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली का LG जो है वो एक्टिव हो, वो सड़कों पे वो लोगों के बीच में दिखाई देने चाहिए। उसी का परिणाम होगा, तभी दिल्ली की पुलिस के ऊपर बिल्कुल बहुत बड़ी कमी है। LG साहब अपना जो काम है वो ठीक से नहीं निर्वाह कर रहे हैं। LG कार्यालय का और LG साहब का निष्क्रिय होने का कारण है कि दिल्ली पुलिस जो है आम जनता के ऊपर उत्पीड़न करती है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।